ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और ये तमाम तर ममालिक, यहां तक कि भारत भी इन ममालिक को सोने की चिड़िया समझता है। आप देख लें कि ताजिकिस्तान के अंदर भारत का एक एयरबेस भी है। और मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान को जिस तरह के हमारे हालात है, जिस तरह की हमारी हरकतें, हमें तो सारी जिंदगी आईएमएफ में रहना चाहिए, क्योंकि हम तो कोई चीज खुद अपने तौर पे सही करने के लिए सलाहियत ही नहीं रखते। अभी तो सिर्फ ट्रेलर चल रहा है, अभी फिल्म चलने देना थोड़ा सा आगे। पाकिस्तान इस खुशी में था, लो जी इंडिया निकल गया वहां से, लेकिन हमें इस चीज का ये नहीं था पता कि जो आइंदा आने वाले दिनों में चीजें होंगी वो कितनी खतरनाक होंगी। दिमाग खराब है तालिबान का ज्यादा। हर बंदा इस मुल्क में परेशान है। आपने कुव्वत खरीद खत्म कर दी, पर कैपिटा इनकम बढ़ी नहीं। आपने सबसे पहले घबराना है। हेलो फ्रेंड्स, अपना हिंदुस्तान न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस समय पाकिस्तानी मीडिया बहुत परेशान है भारत की फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी देख के। वो कह रहे हैं भारत सेंट्रल एशिया के अंदर बहुत तेज़ी से अपने कदम बढ़ाता जा रहा है और आगे जाके पाकिस्तान को इस चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। भारत ने तो अपना एयरबेस एक तजाकिस्तान में भी डेवलप कर लिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान को खतरा मौजूद हो गया है। और भारत इन सेंट्रल एशियन कंट्री को सोने की चिड़िया समझता है, क्योंकि सारा व्यापार आगे जाके इन्हीं के रीजन से होने वाला है। और साथ ही साथ पाकिस्तान की डूबती इकोनॉमिक हालत को देख के पाकिस्तानी एक्सपर्ट बता रहे हैं कि अच्छा है आईएमएफ के पास हम चले गए, मगर ना हमारे पास तो इतनी अकल और तजुर्बा नहीं है जो हम अपने मुल्क को भी चला सके। शुक्र मनाओ कि आईएमएफ हमसे नाराज़ ना हो, इनके पैरों में पड़े रहो, वरना आने वाले हालत बहुत भी गंदे होने वाले हैं, क्योंकि हमें इकोनॉमिक कैंसर हो गया है। जब तक हम अपने मुल्क को अच्छी तरीके से साफ़ नहीं करेंगे हमारा कुछ नहीं होने वाला। और इसके अलावा कमर चीमा भी ये बता रहे किस तरीके से हम तालिबान जब जीत रहा था अफगानिस्तान के अंदर हम तालियां बजा रहे थे, और अब देख लो क्या हालत हो गया अफगानिस्तान के साथ हमारे। वो हमें देखना भी पसंद नहीं करते, यहाँ तक कि हमारी फ़ौज जो बाढ़ लगा रही है उसे भी रोक दिया। और इसके अलावा इमरान खान के ऊपर भी पाकिस्तानी मीडिया का गुस्सा फूट गया कि इन्होंने सब चीज़ तबाह करके रख दी पिछले 3-4 साल में। आइए फ्रेंड्स इस वीडियो को देखते हैं। इस सब के अंदर सेंट्रल एशिया का मामला इसलिए भी अहम है क्योंकि बहुत से सेंट्रल एशियन ममालिक तो वैसे ही रूस के साथ उनकी कॉपरेशन है, और इस वक्त सेंट्रल एशियन जियो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जियो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है। चाइना के लिए इस वक्त सेंट्रल एशिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है, और रशिया के लिए इस वक्त सेंट्रल एशिया बड़ा इंपॉर्टेंट है। ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और ये तमाम तर ममालिक, यहां तक कि भारत भी इन ममालिक को सोने की चिड़िया समझता है। आप देख लें कि ताजिकिस्तान के अंदर भारत का एक एयरबेस भी है, फारखोर एयरबेस, और उसके अंदर बाकायदा तौर पर भारत का वो वाहिद एयरबेस है जो कि इंडियन टेरिटरी से बाहर है। और अभी रिसेंटली भी जब OIC का इजलास पाकिस्तान में चल रहा था तो 3-4 सेंट्रल एशियन मुस्लिम ममालिक ऐसे थे जिन्हें भारत ने इंडो सेंट्रल एशियन समिट में ऐन उसी वक्त बुलाया, और फॉरेन मिनिस्टर्स पाकिस्तान का समिट छोड़कर भारत के समिट में गए। उनमें तुर्कमेनिस्तान और दीगर तमाम तर ममालिक, अलबत्ता उन्होंने वफूद भेजे पाकिस्तान। चाइना भी सेंट्रल एशिया की मार्केट टैप करना चाहता है, रशिया भी। पाकिस्तान के लिए सेंट्रल एशिया वैसे ही बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम वाखान कॉरिडोर के जरिए सेंट्रल एशियन मार्केट्स तक रसाई चाहते हैं। तो ये लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं, और ये कंट्रीज कोई बहुत ज्यादा मिलिट्री माइट वाली नहीं है। इनमें से बहुत सी तो CSTO जो है कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसका हिस्सा है। और आप देख सकते हैं नाज़रीन कराम, ये 2020 का एक रिसर्च पेपर है जो कि छपा था द सेंट्रल एशिया कॉकसिस एनालिस्ट में, और इसके अंदर करंट अफेयर्स पर एक रिपोर्ट आई 2020 के नवंबर में। अमिड राइजिंग क्राइसिस तुर्कमेनिस्तान स्ट्रेंथन्स इट्स मिलिट्री एंड इंटरनेशनल आउटरीच, क्योंकि उन्हें कंसर्न था कि अफगानिस्तान की सिचुएशन तब्दील हो रही है, तो उन्होंने ये मामलात किए। इसके साहब दिस इज इंटरेस्टिंग एंड अलार्मिंग एट द सेम टाइम कि एक ऐसे मौके पर जब IMF की कंडीशंस बड़ी करी हैं और वो ये कहते हैं कि आप टैक्सेस इंपोज करें ताकि ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू स्ट्रीम शामिल कर सके इसको। बहुत खुशकिस्मती है पाकिस्तान की IMF का प्रोग्राम है। अगर IMF का प्रोग्राम नहीं होता तो हम तो कुछ भी नहीं करते, और हमारे से वो करवा रहे हैं सही चीजें, क्योंकि अगर वो नहीं करवा रहे होते तो हम तो कभी भी कोई चीज सही चीज करते ही नहीं, हमारे अंदर ये सलाहियत ही नहीं है। और मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान को जिस तरह के हमारे हालात है, जिस तरह की हमारी हरकतें, हमें तो सारी जिंदगी IMF में रहना चाहिए, क्योंकि हम तो कोई चीज खुद अपने तौर पे सही करने के लिए सलाहियत ही नहीं रखते। हमें तो मॉनिटर करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो पार्लियामेंट अगर इस तरह की पार्लियामेंट है तो इनको तो बाहर वाला ही चला सकता है, ये तो अंदर बैठ के कुछ काम कर ही नहीं सकते। जब इनके अंदर के हालात ये है तो आप बताएं वो कैसे पाकिस्तान को चलाएंगे। तो जबर साहब, इस दफा जो स्ट्रिक्ट कंडीशंस है IMF की, क्या ये समझा जाए कि डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत को अच्छा प्ले नहीं किया, जैसे खान साहब के स्टेटमेंट्स रहे हैं खासतौर पे अफगानिस्तान सिचुएशन की पर्सपेक्टिव में, अमेरिका को लेकर, फिर बाइडेन साहब की कॉल को लेकर, ये वजह है, या फिर इनडिसाइसिवनेस है कि IMF प्रोग्राम में जाना है नहीं जाना, ये इनडिसाइसिवनेस इसकी बहुत बड़ी वजह बनी?
देखिए बहुत दिन तक जब गलती करते हैं तो कभी ना कभी तो टाइम आता है ना कि आपको हिसाब देना पड़ता है। अब शायद हो सकता है कौम हिसाब दे रही हो। नहीं, ये तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि कौम को हिसाब देना पड़ेगा फिर इसका। अभी तो सिर्फ ट्रेलर चल रहा है, अभी फिल्म चलने देना थोड़ा सा आगे। और साहब ये फिल्म ये कितने घंटे की, कितने सालों की फिल्म होगी, या सदियां लग जाएंगी इस फिल्म को सर? नहीं तो डिपेंड करेगा ना कि पब्लिक कितना साथ देती है। अच्छा, आप ये पब्लिक को कम से कम ये तो बताओ कि हकीकत क्या है। यही तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि पब्लिक ये तो देखे ना कि जो फिल्म देख रहे हैं इसमें हकीकत क्या है। ये तो नहीं है ना कि आप सिर्फ फिल्म देखते रहें, पहले फिल्म की हकीकत भी देखे ना कि चल क्या रहा है। अगर आप छोटी मोटी बातें कहते हैं एक्सपोर्ट को ये कर देंगे, छोटी मोटी बात है ना, बड़ी बात करें ना कि वो फिल्म जो चल रही है वो कहानी चलने वाली भी है, नहीं चलने वाली, कहानी चलने वाली नहीं है, इस तरह से खत्म हो गई बात। जिस दिन से अफगानिस्तान के अंदर एक नई हुकूमत आई है, हमें कोई उस तरह खुशी नहीं हुई। हमें इस चीज की खुशी थी कि आधे पाकिस्तानियों को शायद ये खुशी थी अमेरिका चला गया, क्योंकि बहुत सारा पाकिस्तान में एक तबका है जो बड़ा एंटी अमेरिकनिज्म और इन चीज़ों पे यकीन रखता है, और कि अमेरिका जो है उसने कब्जा किया हुआ था अफगानिस्तान के ऊपर और एक तसल्लुत था। तो आधा पाकिस्तान तो उस खुशी में था और आधा पाकिस्तान इस खुशी में था, लो जी इंडिया निकल गया वहां से। लेकिन हमें इस चीज का ये नहीं था पता कि जो आइंदा आने वाले दिनों में चीजें होंगी वो कितनी खतरनाक होंगी। अभी थोड़े दिन पहले जब एक मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने जिक्र किया था कि किस तरह जो पाक अफगानिस्तान बॉर्डर है उसके ऊपर जो है वो उन्होंने, तालिबान ने हमें रोक दिया कि वो नहीं लगा सकते, बाड़ नहीं लगा सकते। आज देखें कि ये वो तालिबान है कि जिनके लिए हम दुनिया में भाग भाग के जाते हैं, इनकी हम जाके वकालतें कर रहे हैं, इनके कसीदे पढ़ रहे हैं कि ये बड़े अच्छे हैं, ये बदल गए हैं, इनके कल्चर को समझें, ये बड़े अच्छे लोग, और हमें ये रोकते हैं बाढ़ लगाने पे। और अभी शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उन्होंने ये माना है कि जनाब हमारे इनके साथ मसाइल हैं लेकिन हम वो डिप्लोमेटिकली रिजॉल्व कर लेंगे। उन्होंने कहा जी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर के हवाले से। अच्छा, ये कॉम्प्लिकेशंस पिछली गवर्नमेंट जो अशरफ गनी की थी वो तो नहीं कर रही थी, इनका दिमाग खराब है तालिबान का ज्यादा। देखें उनके पास कुछ भी नहीं है, ना खाने को ना पीने को। ओआईसी की कॉन्फ्रेंस हमने उनके लिए कराई, करोड़ों रुपए पाकिस्तान के लगे ओआईसी की कॉन्फ्रेंस कराते हुए। एक गरीब मुल्क है हमारा पाकिस्तान, हम कोई अमीर मुल्क तो नहीं है, हमारी हुकूमत गरीब मुल्क है। देखिए जो हुकूमत मांग तांग के गुजारा कर रही हो, जो हुकूमत कर्जे लेके गुजारा कर रही हो, ग्रांट्स पे, एड्स पे, इन चीजों पे चल रही हो, तो वो अमीर मुल्क तो नहीं ना, हम कोई अमीर मुल्क तो नहीं है। हाँ, ये जो क्वेश्चन है कि अब इन्होंने हमें इसी तरह तंग करना है क्या? तो ये तो देखें, मैं क्या बात करूं, 15-20 हजार रुपए तनख्वाह वाले आदमी से आज आप पूछें कि जब उसको बिजली का बिल आता है या गैस का बिल आता है या बच्चों की फीसों के चालान फॉर्म आते हैं या बूढ़े माँ बाप की दवाइयों का जब बिल आता है तो उस पर क्या गुजरती है। आपने कुव्वते खरीद खत्म कर दी, पर कैपिटा इनकम बढ़ी नहीं। सिर्फ मशीर, वजीर और इनके जो इर्द गिर्द लोग हैं, जो इनके फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने पैसा इस मुल्क में कमाया है। माफियाज परवान चढ़े हैं पिछले 3 साल में, कोई माफिया उठा लें। मैं आपको बताऊं, जो दरमियाने तबके का ताजिर है परेशान है, नौकरी पेशा परेशान है, हर बंदा इस मुल्क में परेशान है।